Hello everyone, welcome back to my world and I'm your storyteller शोना and I hope आप सभी ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग कैसे हैं ये कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये है हमारा एपिसोड 18 पार्ट सेकंड। एंड देखिए, मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है सेकंड पार्ट पे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर से इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे ये एपिसोड देना है कि नहीं देना है। आप लोग देखोगे नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी। देखिए, मुझे भी शौक नहीं है ना इतना ज़्यादा बोलने का या फिर ऐसे ही रिकॉर्ड करके डालने का। हम्म। तो आप लोग जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, वैसा ही प्यार मुझे नहीं दोगे, तो फिर मैं कैसे कैसे दूंगी बार बार 2 एपिसोड। मैं आज सोच रही थी कि मैं 3 एपिसोड दूंगी, बट मैंने जो मांग की थी वो तो मेरी पूरी हुई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी फालतू बात के। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी। तो ये देख रहे हैं हम 18 का सेकंड पार्ट। तो आपने पिछले पार्ट में देखा था कि लाइब्रेरी में अनु और ईवा कुछ बात कर रहे थे। जिसने नहीं देखा है वो देख ले पहले, फिर ये दूसरा जो सेकंड एपिसोड है, मतलब पार्ट है, ये तभी आपको समझ आएगा। तो वो लोग बात कर रहे थे, आगे देखते हैं। अनु कहती है मैं उस रात, फिर अनु रुक जाती है। फिर सीधे वो बोल देती है मैं गुस्सा नहीं थी ईवा, मैं डर गई थी। ईवा कुछ नहीं कहती है। अनु आगे बोलती है जब तुम गायब हुई ना, मुझे लगा मैं फिर से किसी को खो रही हूँ। मैंने पहले भी कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से खोया है। मुझे उस बात का डर था कि मैं सच में इस बार फिर से क्या किसी को खो रही हूँ। उसकी आंखें थोड़ी गीली हो जाती हैं, पर वो रोती नहीं है आज। ईवा सांस लेती है, फिर बोलती है मैं भागी नहीं थी अनु। पहली बार वो मिस प्रोफेसर या मैडम मैम कुछ नहीं बोलती, वो डायरेक्टली अनु बोलती है मैं रुक गई थी खुद के लिए। मेरा हमेशा से ऐसा ही है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपने आप को हमेशा चूज़ करती हूँ। पर फिर भी मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे बढ़ के तुम्हारे साथ मैंने हाथ बढ़ाया था आगे तुम्हारे लिए, पर तुमने खुद मुझे दूर किया। जहाँ पे फीलिंग्स ही नहीं है वहाँ रुकना कैसा। तो आज क्यों अनु, मिस प्रोफेसर, क्यों? यहाँ पे अनु एकदम चुप हो जाती है। ईवा आगे कहती है तुम जब डांटती हो ना मुझे, तो मुझे मेरी माँ याद आती है और मैं फिर से छोटी सी एक बच्ची हो जाती हूँ। ना जाने क्यों अनु को ये बात बहुत अच्छी लगती है, जैसे वो परमानेंट घर कर गई हो उसके दिल में ये बात। और अनु धीरे से कहती है ईवा, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना नहीं आता, मुझे शायद बस कमांड करना आता है। मैं सिर्फ कमांड कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। मुझे जब तुम्हें प्रोटेक्ट करना था मैं तुम्हें नहीं कर पाई। यहाँ पे ईवा ना बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही सॉफ्टली वो बोलती है, पर पीछे नहीं हटी। तो फिर मत करो, वो कामली कहती है ऐसा, कि तो फिर मत करो, बस ऑनेस्ट रहो। अनु ऐसे कर देती है और कहती है मैं ट्राई करूँगी तुम्हारी एक नाइस प्रोफेसर रहने की। और फिर पता नहीं हमारी ईवा को सडनली क्या होता है, वो अनु को अपनी ओर खींच लेती है। वहाँ पे बहुत ही शांति थी, कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे नहीं थे उस वक्त, सिर्फ अनु मैडम और ईवा मैडम, बस ये दोनों। और वो फ़ैन की हवा जो अनु के बालों को
ऐसे उड़ा रही थी ना, जैसे किसी किन्हीं पहाड़ों में वो दोनों खड़े हुए हैं, चारों तरफ बस हरियाली है, इस तरह से उन्हें फील हो रहा था। 2-3 मिनट तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। फिर सडनली ईवा को पता नहीं फिर से कुछ होता है और वो एकदम दूर हट जाती है। और फिर अनु धीरे से पूछती है, ट्यूशन आज तुम क्लास लोगी? ईवा कहती है, हाँ, ओके, पर अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम कैंसिल भी कर सकती हो। अनु हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, पहली बार तुमने मुझे चॉइस दी है। यहाँ पे हमारी ईवा भी हल्का सा मुस्कुरा देती है, और पहली बार तुमने मुझे स्पेस दिया है, आई थिंक। ईवा जाने लगती है। गेट पर रुककर सिर्फ वो इतना कहती है, अनु, उस रात जो कॉल था ना, उसके लिए शुक्रिया। तुमने जो कॉल किया था, बस थैंक यू सो मच। अनु समझ जाती है ये थैंक यू डांट के लिए नहीं था, वो कंसर्न के लिए था। ईवा चली जाती है। अनु वहीं खड़ी रहती है। इस बार उसे रिग्रेट कम लगता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लग रही थी। ना जाने क्यों वो ये सोचती है अब एक बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। किस चीज़ की है वो आप लोग भी समझ रहे होंगे। कुछ रिश्ते ना, कहते हैं कि टच से नहीं, कंट्रोल छोड़ने से बनते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही था। और कभी कभी सिर्फ प्यार ना महसूस ही नहीं भाई, महसूस नहीं करना मतलब, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें प्यार सिर्फ महसूस ही करना नहीं होता है भाई। कभी कभी अपनी मांगे भी करनी पड़ती हैं, कभी कभी अपनी बात भी रखनी पड़ती है। और फीलिंग्स तो बिल्कुल भी हाइड नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम फीलिंग्स हाइड करते हैं ना तो रिश्ता ख़राब हो जाता है। और यहाँ तो अभी रिश्ता था ही नहीं, और फिर भी इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हाइड हो रही थी दोनों की। कोई भी मतलब इनके बीच कैसा ईगो था एक, जो इनके रिश्ते को ख़राब कर रहा था। जो रिश्ता अभी बना ही नहीं वो पहले से ख़राब हो चुका है। क्लासेस ओवर होती हैं और कैंपस धीरे धीरे करके एकदम खाली होने लगा था भाई। ओवर हो जाती हैं क्लासेस तो कौन रहता है कॉलेज में, वैसे ही सभी अपने इस जो भी स्टूडेंट्स थे जिन्हें पार्किंग में जिनकी बाइक कार पार्क थी, वो लोग उधर उस तरफ बढ़ने लगे थे। ईवा अपने बैग पीठ पे लेके भाई कंधे पे लेकर डालकर वो हंस रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। वो नील कबीर और मीरा वो उनके साथ बस मस्ती करते हुए आ रही थी। फिर सामने सडनली ना उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है। वो क्लास का ही लड़का था उसका, कह सकते हैं कि वो भी बेस्ट फ्रेंड्स में आता था। उसका नाम था आरव। और हमारी अनु थोड़ी दूरी पे ही वो सीढ़ियों से उतर रही थी नीचे। और आरव थोड़ा ऑकवर्ड सा होके वो बोलता है, मतलब भाई किसी के भी अंदर मतलब ऑकवर्डनेस आ ही जाती है जब वो किसी से कुछ कहना चाहता है। तो वो ईवा से कहता है, ईवा एक बात थी। ईवा एकदम आईब्रोज उठाती है भाई, उसे लगता है पता नहीं क्या है, और वो बोलती है क्या। वो थोड़ा रूडली बोलती है। वो डीप ब्रीथ लेता है भाई, लंबी सांस लेने के बाद वो सडनली ये बोल पड़ता है, ईवा आई लाइक यू। और फिर वो बोलता है, यू वुड लाइक टू गो आउट विद मी, क्या हम डेट कर सकते हैं? भाई साहब, अनु ना अंदर से एकदम जल जाती है। अनु ये सीन देख रही थी, अनु के हाथ से फाइल ना स्लिप हो जाती है भाई, सारी फाइल्स ना एकदम जमीन पे फ्लोर पे पड़ी होती हैं। और भाई जैसे ही उसने प्रपोज किया, वो भी सारी पब्लिक ने, कैंपस में उस लड़के ने, उस आरव ने प्रपोज किया था ईवा को। और ईवा यहाँ पे हंसने लगती है, बहुत हंसती है भाई। वो इतनी मतलब, जैसे वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी ना वहाँ पे, ईवा बहुत क्यूट लग रही थी, वो इतनी खुश थी ना, मतलब बहुत हंस रही थी अपने वो उस दोस्त के ऊपर। फिर वो लड़का बोलता है, ईवा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ मुझे अच्छे से आंसर करो। अगर तुम्हें मुझे डेट करना है तो बता दो, नहीं करना है तो तुम मुझे मना कर सकती हो। तो ईवा बोलती है, भाई देख,
तुझे मैंने हमेशा बेस्ट फ्रेंड वाली नज़रों से ही देखा है, तो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। तो ये तूने जो ये प्रपोज एंड ऑल ये किया है, भूल जा, हम दोस्त हैं, दोस्त ही रहेंगे। और वो लड़का इतना भी मतलब वो फोर्स नहीं करता है, वो नॉर्मल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ हमारी अनु मैडम, उनका दिमाग ना एकदम ख़राब हो जाता है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है एकदम, भाई आंखें लाल हो जाती हैं। वो घूर के ईवा को देख रही थी और वो कहती है ये हंस रही है, इसको ये सब नॉर्मल लग रहा है, ये ऐसे हंस कैसे सकती है, वो लड़का इसको प्रपोज करके गया और ये हंस रही है। और आज हमारी ईवा ना कार से नहीं आई थी, वो आज बाइक से आई थी। वो पार्किंग की तरफ जा रही थी अपने बाइक के पास, और हमारी अनु मैडम तेजी से उसके पीछे आती हैं। वो देखती हैं कोई आसपास है तो नहीं, सब चले जाते हैं। वो ईवा थोड़ा सा लेट निकलती है, उसके फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। और आज मीरा कबीर के साथ चली गई थी, थोड़ा पता नहीं वो लोग कहीं घूमने गए थे या कुछ था, वो उसके साथ चली जाती है। और अनु जैसे ही आती है इतनी तेज़ी से और ईवा का हाथ पकड़ लेती है एकदम, भाई बहुत ही स्ट्रांग तरीके से वो पकड़ती है और कहती है ईवा। ईवा रुक जाती है। अनु का ग्रिप देखकर वो थोड़ा सरप्राइज थी। भाई कोई भी सरप्राइज हो जाएगा, मतलब अनु मैडम ऐसे हाथ पकड़नी है, ऐसे कैसे। अनु ऑलमोस्ट ना स्नैप कर लेती है, भाई कोई तुम्हें छू कैसे सकता है, तुम्हें प्रपोज कैसे कर सकता है वो, और तुम हंस रही थी वहाँ, मुंह फाड़ फाड़ के हंस कैसे सकती हो तुम ऐसी सिचुएशन में, तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है। वो उसने तुम्हें प्रपोज कैसे किया, उसने तुम्हारे हाथ को भी टच किया था। चलो पहले ये हाथ धो तुम चल के, ये तुम्हारा हाथ उसने छुआ कैसे। भाई ये सारी बातें वो बोल रही थी, और हमारी ईवा भाई वो ना छोटी सी आंखों को करके वो देख रही थी, और वो इतना हंस रही थी ना, बहुत उसे हंसी आ रही थी अंदर अंदर, पर वो हंस नहीं पा रही थी। फिर वो बहुत ही मतलब वैसे होता ना कि थोड़ा सा छेड़ने वाले वे में वो बोलती है एक्सक्यूज मी। अनु का गुस्सा भाई एकदम बाहर आ जाता है, और वो कहती है तुम समझती नहीं हो क्या, तुम्हें कुछ समझ वमझ नहीं आता है क्या, लोगों को सिग्नल मत दो, क्यों देती हो तुम ये सब, क्यों करती हो इतना, क्यों मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही थी तुम। और उसकी बात को ना ईवा काट देती है भाई हंसी में। तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली, हाँ। और वो हाथ एकदम झटक देती है भाई, बहुत तेज। तुम मेरी प्रोफेसर हो, मिस प्रोफेसर, मिस अनुप्रिया प्रोफेसर, ओनर नहीं हो, समझ आया तुम्हें। फिर हमारी ईवा थोड़ी सी ना दो चार कदम पीछे हो जाती है, और फिर वो थोड़ा सा होता ना कूल वे में या एकदम ठंडी होके भाई वो ऐसे बोलती है, और हाँ हंस रही थी क्योंकि मुझे लगा सिचुएशन फनी है। तुम्हारी तरह सब कुछ ना मुझे सीरियस नहीं लगता है, ओके, समझ आता है तुम्हें। जब देखो सीरियस होके बैठ जाती हो, खुद की तरह समझ रखा है मुझे। वो बाइक स्टार्ट करती है, और भाई वो छेड़ते हुए वे में बोल के जाती है रिलैक्स करो, तुम इतनी पॉजिटिव अच्छी नहीं लगती, ओके मिस प्रोफेसर। और बिना पीछे देखे भाई वो इतनी तेज जाती है ना, अपनी बुलेट थी भाई उसके पास, वो भयंकर भट 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 करते हुए निकल जाती है। और पार्किंग में ना अनु अकेली खड़ी रह जाती है। भाई उसका दिल ना बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, उसका गुस्सा अब बहुत ज़्यादा दर्द में बदल चुका था, वो एकदम हर्ट हो चुकी थी यहाँ पे। मैं क्या कर रही हूँ ये, मैं खुद अपनी लाइन क्रॉस कर रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। वो आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है, बस। ईवा कुछ दूर जाकर ना रुक जाती है, फिर वो वापस पलट कर आती है। अनु, अनु ऊपर देखती है, मतलब उस तरफ देखती है, आंखों में रिग्रेट साफ है उसके, भाई भयंकर रिग्रेट दिख रहा है। ईवा कुछ सेकंड ना चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है वो, तुम्हारा गुस्सा गलत जगह आया है, पर उसमें जो डर था ना वो मुझे दिखा, काफ़ी प्यारा लगा मुझे तो। वो ऐसे ही छेड़ रही थी उसको, फिर अनु कुछ बोल नहीं पाती भाई, वो इतनी हर्ट हो चुकी है। ईवा बढ़कर अनु के रिस्ट को पकड़ लेती है, इस बार वो बहुत सॉफ्टली पकड़ती है।
ऐसा लग रहा था वो अपने हक से पकड़ रही है। और वो कहती है बस ये मत भूलना। वो धीरे से, मतलब बहुत स्लोली बोल रही थी ये सारी चीज़ें। तुम्हारी जलन मुझे कंफ्यूज करती है, पर तुम्हारी केयर मुझे सेफ भी लगती है। और तुमने क्या कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। ये तुम्हारी जो बातें हैं ना, जो तुम ये मेरे ऊपर हक जताती हो ना, बस मुझे यही बहुत ज़्यादा सेफ कर जाता है। ये मुझे सेफ फीलिंग लगती है। तुमसे ना एकदम माँ वाली वाइब्स आ जाती हैं मुझे। मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल रही हूँ। और अनु हमारी, भाई तुरंत ऐसा, वो ना ईवा को अपनी तरफ खींच लेती है। टाइट नहीं था बहुत ज़्यादा, पॉजेसिव भी नहीं था, बस थोड़ा सा वैसा था ना कि थोड़ा सा वो पास खींचती है उसको। और ईवा कुछ नहीं बोलती वहाँ पे। दोनों के बीच सिर्फ कुछ सांसों का ही फासला था। अनु लो वॉइस में बोलती है, मैं जेलस हो गई थी और मुझे पता है मुझे होना नहीं चाहिए था। ईवा हल्की सी स्माइल करती है, कम से कम झूठ तो नहीं बोला इस बार। उनके फॉरहेड ना ऑलमोस्ट टच टच हो रहे थे। भाई वो फिर एक दूसरे के नोज़ को टच करते हैं, फॉरहेड को टच करते हैं, एकदम बहुत ही प्यारा मोमेंट था वो। और फिर ना ईवा पीछे हटती है और कहती है नेक्स्ट टाइम फील करना, पर मुझ पर ना हक मत जताना। अभी एक हक मैंने आपको दिया नहीं है, ओके। और अनु एकदम सर हिला देती है और कहती है डील। ईवा चली जाती है। इस बार अनु के सीने में सिर्फ गिल्ट नहीं, एक चाह भी है। पता नहीं कैसा, वो चाहती है कि ईवा उसके पास आए, पर वो चाहती भी नहीं है कि ईवा उसके पास आए। वो ऐसा उसके अंदर पता नहीं कौन सी वो चाह जग रही थी। फिर अनुप्रिया के फ़ोन पे एक टेक्स्ट आता है, मिस प्रोफेसर भूल मत जाना, ट्यूशन पढ़ाने भी आना है। और वे वो ये मैसेज देख के ना हंसने लगती है। भाई उसके फेस पे ना एक गजब सी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी जल्दी ना घर जाती है और अपने क्लोथ्स चेंज करती है, वो फ्रेश होती है। और वो काशवी को बोलती है, काशवी मैं ट्यूशन के लिए जा रही हूँ। और वो वहाँ से जल्दी से टैक्सी करती है। पता नहीं क्यों उसको इतनी जल्दी थी ना आज, कि मुझे ईवा को देखना है। और वो अभी ईवा से मिल के गई है, बट फिर भी उसको ईवा को देखना था, इसलिए वो इतनी ज़्यादा जल्दबाजी कर रही थी। भाई वो पहुँचती है वहाँ पे, हमारी ईवा एकदम शार लेके निकली है भाई। वो जाते ही शार लेती है और उसके हेयर से एकदम गीले थे। और वो अपने रूम में थी। और यहाँ हमारी अनुप्रिया मैडम पहुँचती हैं ईवा के घर पे। और वो डोर बेल बजाती है और सीमा आंटी डोर ओपन करती हैं और बोलती हैं आइए मैम, आप कुछ पानी या फिर कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी लेना चाहेंगी। तो ये अनुप्रिया बोल देती है हाँ, पानी आंटी चलेगा। वो पानी पीती है। और फिर सीमा आंटी कहती हैं कि आप ऊपर जाइए, बेबी अभी रूम में है, मैं उनको बोलती हूँ वो आ जाएंगी, अभी आप वेट करिए वहाँ पे लाइब्रेरी में। और अनुप्रिया को पता ही चल गया था कि लाइब्रेरी कहाँ पे थी, तो वो लाइब्रेरी में चली जाती है और वो वहाँ बैठ जाती है, अपनी जो भी वो बुक लेके आई थी वो उसको थोड़ा सा देखने लगती है। पर उसमें वहाँ पे वो थोड़ा सा प्रोफेशनल तो रहना चाहती थी, इसीलिए वो ऐसा कर रही थी कि हाँ ठीक है, अभी मुझे पढ़ाना है तो सिर्फ पढ़ाना है, फोकस करना है, ओके। तो ऐसे वो एकदम प्रोफेशनल थी। फिर नॉक होता है और अनुप्रिया कहती है हाँ आ जाओ ईवा। और भाई साहब, ईवा ना, उसके एकदम बाल गीले थे। एक वो शार के बाद वाली महक, उस वो ना बहुत सारे लोशन एंड ऑल, ये सारे बॉडी लोशन लगाती थी और वो कुछ नहीं लगाती थी, कोई मेकअप नहीं था। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना, बहुत गोरी थी। और उसकी आइज़ एकदम ग्रीन थी, भाई ग्रीन नहीं ब्लू कलर की थी। और वो इयररिंग्स ये सब कुछ नहीं पहनती थी, पर फिर भी वो एकदम सुंदर दिखती थी भाई, जैसे अप्सरा हो कोई।
वो इतनी सुंदर थी। और ये जब वो थोड़े से बाल अपने पीछे करते हुए आती है, वो एकदम गीले थे, पानी उनमें से टपक रहा था। और ये देख कर ना हमारी अनुप्रिया, उनके ना होश उड़ जाते हैं। मैडम एकदम खो चुकी थी और ईवा एकदम पास आकर बोलती है, मिस प्रोफेसर, गुड इवनिंग। भाई मिस प्रोफेसर के तो एकदम होश उड़ चुके हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। और फिर वो हल्के से चुटकी बजाती है वो ईवा, मिस प्रोफेसर ऐसे। भाई मिस प्रोफेसर तुरंत होश में आती हैं। हाँ, गुड इवनिंग ईवा, बैठ जाओ। ऐसा वो हड़बड़ाहट में बोलती है, थोड़ा सा पीछे होकर। और फिर ईवा को बोलती है, थोड़ा सा पीछे रहो तुम, बैठ जाओ ना। भाई हमारी ईवा बोलती है, तो मिस प्रोफेसर कहाँ खो गई थी आप, वो छेड़ते हुए बोलती है। मिस प्रोफेसर एकदम हड़बड़ा जाती हैं, अरे कहीं नहीं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और वो टॉपिक बताती है भाई। पर वो पढ़ाना तो स्टार्ट कर देती है, पर उसकी नज़रें बार बार ईवा के बालों पे, खास करके उसके नेक एरिया पे जा रही थी। मैं बता दूं, ईवा का जो नेक था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसका नेक बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही हॉट। उसके नेक को वो देख 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 कर बार बार पता नहीं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रही थी हमारी मैडम। और फिर ईवा बोलती है, मेरा पेन कहाँ है, ये पेन बंद हो गया है। वो पेन उठाने के लिए, उसके पेन दूसरे साइड रखे हुए थे, पेन उठाने के लिए जाती है। और ये अनुप्रिया देखती है। अनुप्रिया फिर खड़ी हो जाती है और वो जाती है उसके बहुत करीब, पीछे खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो मुड़ती है ना हमारी ईवा, वो फेस एकदम टच हो जाता है और वो बोलती है, क्या है। ऐसे वो थोड़ा सा, हमारी ईवा डर जाती है, भाई सडनली किसी के पीछे ऐसे खड़े हो जाओगे तो ऐसे ही होगा ना। और फिर उसके शोल्डर पे हाथ रखती है मिस प्रोफेसर, और एक हाथ रखती है उसके लिप्स पे, शांत, चुप रहो, ऐसा बोलती है। और फिर वो उसके बालों को ना हटाती है और नेक को देखती है, और नेक पे ना वो एकदम बाइट कर देती है। भाई पता नहीं मिस प्रोफेसर को क्या होता है कि वो बहुत ही ज़ोर से उसको बाइट करती है उसके नेक पे। और हमारी ईवा उसकी, उफ, ऐसे करके निकल जाता है भाई, हल्की सी चीख निकल जाती है उसके मुंह से। पर वो उसको पीछे नहीं करती है, फिर थोड़ा सा वो सोचती है। तो गाइज़, आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी, एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एंड थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के जाना। थैंक यू सो मच।